क्या आदिपुरुष ने रामायण को अच्छी तरीके से दिखाया है, जानेंगे इस रिव्यू में। तो एक एक करके सारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले फिल्म का मेन पॉइंट वीएफएक्स और सीजीआई। फिल्म का वीएफएक्स और सीजीआई 90% ऑफ द टाइम्स फिल्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो वीएफएक्स का क्रिटिसिज्म इसके टीजर को देखकर मिल रहा था और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया था ये बोल के कि इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है सिवाय कलर ग्रेडिंग, लाइटनिंग एक्सेट्रा इनको छोड़कर। वो ड्रैगन के लुक से लेकर रावण के लुक तक, वो प्रभास के सीजीआई उड़ने वाले भूतों से लेकर सब वैसे का वैसा ही है। और अगर आप ध्यान से फिल्म को देखोगे तो कई सारी जगहों पे बैकग्राउंड अपने मेन कैरेक्टर के साथ यानी अपने एक्टर्स के साथ प्रॉपरली घुल मिलता ही नहीं है। और अगर आपने उनके पैरों को गलती से देख लिया तो बाप रे बाप, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कितना बुरा काम किया है वीएफएक्स का। ऐसे लग रहा था कि उनके पैर जमीन में धस रहे हैं यानी किसी पर्दे में छुप रहे हैं। और उसके ऊपर आपको ये गलती फिल्म के ओपनिंग सीन में ही मिल जाएगी। जब आप रावण को बर्फीली पहाड़ों पे देखोगे, उसके पैरों की तरफ ध्यान देना। आगे प्रभास के ओपनिंग फाइट सीन, उसमें जो सीजीआई कैरेक्टर है उससे अच्छा एनिमेशन तो मोबाइल गेम में आज आता है। ऐसा लग रहा था कि प्ले स्टेशन का कोई गेम प्ले देख रहा हूं। और ऊपर से अगर आपने ध्यान से नोटिस करोगे तो जब सीन्स जरा तेजी से हिलते हैं तो सब कुछ होने लगता है। स्पेशली जो फॉरेस्ट वाले सीन्स है और जो सुग्रीव और बाली वाले फाइट सीन्स है तो पूछो ही मत। टेंपल रन चल रहा था वहां पे। रावण के आर्मी से लेकर ड्रैगन तक कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ शॉट्स में वीएफएक्स और सीजीआई अच्छा लग रहा था। लेकिन कुछ एनिमल्स के सीजीआई कुछ सेकंड्स के लिए अच्छे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक सीन अच्छा है लेकिन नेक्स्ट सीन में बुरा वीएफएक्स शुरू हो जाता था और बीच बीच में स्क्रीन अटक जाती है, जर्क होती है यानी शेक करती है। क्या किया है इन्होंने पता ही नहीं चल रहा। एग्जांपल के लिए जब वानर सेना जंगलों से बाहर आती है तो आप नोटिस करना कि लेफ्ट साइड वाले कैरेक्टर्स पेड़ से नीचे लैंड कर चुके हैं, लेकिन राइट साइड वाले कैरेक्टर्स कुछ सेकंड्स के लिए हवा में ही अटक गए हैं। तो और ये कई बार हुआ है एनिमेटेड कैरेक्टर्स के साथ। उसके बाद मोशन कैप्चर भी यूज किया है, लेकिन उसको भी ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रख पाए हैं। सेम कैरेक्टर्स में भी जो 3D मॉडल जब रनिंग करता है ना, तब प्रभास या सनी सिंह का जो कैरेक्टर है तब वो भी पूरा नोटिसेबल है कि ये प्रभास नहीं भाग रहे हैं, उनका डिजिटल मॉडल भाग रहा है। और ये कुछ सिंपल शॉट्स यानी कि एक फ्लावर को भी रियल नहीं रख पाए हैं। इनको सब चीजें वीएफएक्स से ही करनी थी। आप देखोगे तो बोलोगे कि इसको वीएफएक्स करने की क्या जरूरत थी। खुद सीजीआई और वीएफएक्स एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पा रहे थे। कुछ प्लेसेस पे कैरेक्टर्स की शैडो होती है और कुछ में नहीं। ओवरऑल वीएफएक्स सीजीआई मोशन कैप्चर अच्छा नहीं है। कुछ जगहों पे अच्छा ही दिखती है कि इन्होंने एफर्ट मारा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत ही बेकार वीएफएक्स इन्होंने किया है। नेक्स्ट, म्यूजिक और बीजीएम। इस फिल्म का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका म्यूजिक और बीजीएम। अजय अतुल ने इस फिल्म में जो जान डाली है ना सीन्स में, अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ वो एपिक वाली फीलिंग आती है और ये कुछ सीन्स को एलिवेट करने में बहुत मदद करती है। और फिल्म के गाने तो बहुत ही अच्छे हैं। इन्होंने एक गाना फिल्म से कट कर दिया है, हुपा हुआ वाला, लेकिन बाकी के गाने बहुत ही प्यारे थे फिल्म में, जो इसका मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। 3D फिल्म में जो 3D इफेक्ट है वो फिल्म को ज्यादा एनहांस नहीं करता है जैसे कि लोग बोल रहे थे। बस फिल्म की कमियों को छुपाने में एक एक्स्ट्रा डार्क लेयर ऐड करता है। डायलॉग्स, जिसको सोचा था कि ये फिल्म का सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा, उसने ही धोखा दे दिया। फिल्म में कैरेक्टर्स को वो प्योर रिस्पेक्टेड शुद्ध लैंग्वेज वाले डायलॉग्स दिए हैं और अगले ही सीन में पूरा मॉडर्न डायलॉग्स दिए हैं, जैसे कि तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, और कपड़े तेरे बाप के, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे। ऐसे डायलॉग्स हनुमान और इंद्रजीत को दिए हैं। ये अप्रूव कैसे हुआ? आप करंट जनरेशन के लिए लिखा है मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, लेकिन आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट तो रहो ना। एक पल में एकदम प्योर भाषा में बोलेंगे, अगले ही पल में एकदम मॉडर्न डायलॉग्स। लेकिन जो डायलॉग्स मॉडर्न नहीं है वो बस थोड़े ही पल के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन आप हनुमान से ऐसे डायलॉग्स कैसे बुलवा सकते हैं ये मुझे नहीं पता। कैरेक्टर्स एंड एक्टिंग। सबसे पहले प्रभास एज राघव यानी भगवान राम के रोल में थोड़े समय के लिए फिट होते हैं और बहुत सारी जगहों पे फिट नहीं होते हैं। ये रोल उनके लिए प्रॉपरली लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि कुछ सीन्स में जब वो भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। बहुत सारे रनिंग वाले शॉट्स को रिपीट किया गया है फिल्म में। जब रावण सीता माँ को लेके जाते हैं तब आपको नोटिस हो जाएगा, लेकिन मेरे मिक्स्ड फीलिंग्स है इस कास्टिंग को लेकर। नेक्स्ट, कृति सेनन ने जानकी यानी सीता माँ के रोल में मुझे अच्छे लगे। उनकी सिंपलिसिटी उनके परफॉर्मेंस में दिखती है। नेक्स्ट, सैफ अली खान एज रावण। सैफ अपने बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके लुक और 10 सर वाले वीएफएक्स को ट्रोल किया जाएगा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस में वो खौफ कुछ जगहों पे नजर आता है। लेकिन उनके कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है
वो जो स्टाइल दिया गया है वो कॉमेडी ज्यादा लगता है। सनी एज लक्ष्मण को आप ऐसे ही भूल जाओगे। देवदत्त एज हनुमान को जोक्स दिए हैं फिल्म में जब वो पहली बार भगवान राम से मिलते हैं और वो कुछ जगहों पे हंसी लाते हैं ऑडियंसेस के बीच में, लेकिन उसके बाद उनके डायलॉग्स और एक्सप्रेशंस ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं फिल्म में। बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी कुछ इंपैक्ट नहीं छोड़ती है। कुंभकर्ण और कई सारे कैरेक्टर्स को वेस्ट कर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है फाइनल बैटल। फाइनल बैटल सीन में इनको अपनी कमी छुपाने के लिए मेन इंसान कैरेक्टर्स को छोड़कर बाकी सबको डार्क कर दिया है। जब वो फाइट कर रहे हैं वानर सेना के साथ, जब वानर सेना अकेले में फाइट कर रही थी तब ही इनके जेनेरिक और नॉर्मल फाइट सीन्स है जो कि वो एपिकनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। फाइनल बैटल सीन जो मजेदार होना चाहिए था बहुत ही बिलो एवरेज थी। और जब हमारे भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान आते हैं वो क्लियरली वो मिसमैच आप देख सकते हैं ह्यूमंस एंड सीएजी कैरेक्टर्स के मिक्सिंग में, जब वो एक साथ एक फ्रेम में होते हैं फाइट सीन के दौरान। रन टाइम और पेसिंग, रामायण असली में इतनी बड़ी है कि उसको 3 घंटे में दिखाना बहुत ही मुश्किल है और वाल्मीकि जी की जो रामायण का एडेप्टेशन करना इतने कम टाइम में कठिन है। लेकिन जिसके चलते बहुत सारे मेजर इवेंट्स रामायण के जल्दी जल्दी से शुरू होते हैं और खत्म हो जाते हैं। नहीं तो उनको फिल्म में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। ये एक एडवांटेज भी है क्योंकि सारे इंडियंस को फिल्म की स्टोरी पता है, लेकिन पेसिंग मुझे थोड़ी ऑफ लगी। कई जगह पर पूरी फास्ट होती है और कई जगहों पर टोटली स्लो हो जाती है। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम इंडियंस एक अच्छी अडेप्टेशन डिजर्व करते हैं रामायण की, और आदि पुरुष सैडली वो नहीं है। इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये फिल्म बना दी है। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी और दुख इस बात का है कि ये फिल्म फॉरेन ऑडियंसेस भी देखेंगे और इस एपिक स्टोरी को पूरी तरीके से जान नहीं पाएंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इससे अच्छा वाल्मीकि जी की रामायण ही पढ़ लो या रामायण के ऊपर जो टीवी सीरीज, एनिमे फिल्म या बाकी एनिमेटेड फिल्म्स जो बनी है वो आप देख सकते हैं। और इंडियन सिनेमा पे एक सवाल बन के रह गई है कि इतना बजट का क्या किया और कोई प्लानिंग क्यों नहीं की। आपको आदि पुरुष कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।